जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये जो क्लिप है फ्रेंड्स ना, ये मॉर्निंग से मैंने आज के दिन जो है शूट नहीं किया है। ये 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और मॉर्निंग से इसलिए नहीं किया है क्योंकि आज जो है थर्सडे था, हस्बैंड का ऑफ था ऑफिस, और हमने प्लान बना लिया था पूल पार्टी करने का, यानी कि स्विमिंग पूल में जाने का। तो बस सुबह उठ मतलब 6:30 के अराउंड हम लोग चले गए थे घर की क्लीनिंग वगैरह करके, और वहीं हमने खूब जम के फन किया है गर्मी में। और अच्छी बात ये थी कि जब मतलब हम लोग पूल के अंदर थे ना, तो उसी वक्त बारिश भी हल्की हल्की आ गई थी, मतलब बड़ा सुखद सा वो मौसम हो गया था। तो बहुत अच्छा मूड था, बहुत फ्रेश फील कर रहे थे। तो आते आते हमें 10 बज गया था। तो 10 बजे आके बस फटाफट से शावर लिया है, पूजा की है, और लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो हम वहाँ से करके आए थे। तो आके है क्या कि थोड़ा थोड़ा मुझे, मेरा गला तो दर्द है ही, और लेकिन ये था ना कि पूल की जो स्विमिंग पूल का जो ये प्लान था जाने का, ये पहले का बना हुआ था, और सिर्फ हम ही नहीं थे, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। तो एंड मोमेंट में कैंसिल मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये जो मौका है लगा था हाथ, तो मैंने जो है दरकिनार किया अपने गले को, और बिल्कुल भी मैंने मौका अपना जो है हाथ से नहीं गंवाया, और खूब मज़े किए हैं हमने पूल में। और आके बस अब सीधे जो है पहले अपने काढ़े की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि 2-3 दिन या 3-4 दिन के आसपास हमें फिर से निकलना है, और उससे पहले मुझे मेरी तबीयत ठीक करनी है, क्योंकि गला और ये जो वायरल है सब कुछ आजकल फैला हुआ है। तो इससे पहले कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और इधर जो है मैंने आते ही पहले खिचड़ी भिगो दी थी, मतलब दाल चावल जो है वो भिगो दिया था, उसके बाद मैं नहाने गई थी। तो जब नहा के पूजा करी है तो अच्छे से भीग गया है, और अभी जो मैं लंच की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रही हूँ। तो जितने में मेरी खिचड़ी बनेगी छुकेगी, उतने में ये काढ़ा भी मेरा पक जाएगा। तो बस देसी घी में जीरा और हींग डाला, टमाटर ग्रेट किए हुए हैं वो डाले, और इसी में मैं इसको भूनने के बाद नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल के इसमें खिचड़ी वाला जो सामान है वो डाल दूंगी, और पतली पतली बिल्कुल खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा हैवी हो ही गया था खाना। तो बस अभी खिचड़ी और मट्ठा के साथ हम उसको बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पे मतलब जैसे खिचड़ी बन गई थी तो अभी 12 ही बज रहा था, और मैंने वहाँ पे ब्रेकफास्ट ठीक से नहीं किया था, मतलब मैं थोड़ा सा बाहर मुझे कम ही समझ में आता है। तो बस 2-3 चीज़ें जो मुझे ठीक लगी थी उन्हीं में से एक आध चीज़ मैंने पिक करी और वो ही खाई थी। तो मुझे तो भूख भी लग रही थी, तो मैंने थोड़ा समय से इसलिए भी बनाया है खाना, और मुझे दवा भी खानी थी। तो मॉर्निंग में तो मैं खा के गई थी, चाय और बिस्किट खाने के बाद मैं दवा खा के गई थी, लेकिन इस वक्त की डोज मैंने नहीं ली है। तो बस खाना खा के मैं वो ही करूँगी। और ये मट्ठा आज बहुत कम बना रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा गला पकड़ा हुआ है, तो मैं तो नहीं पीऊँगी मट्ठा। बस ये सिर्फ बच्चों के लिए यहाँ पे मट्ठा बन रहा है, दोनों के लिए। हस्बैंड भी मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने वहाँ अच्छे से खा लिया था, और जब वो कभी कहीं बाहर खाते हैं या कुछ हैवी घर पे ही खा लेते हैं तो वो एक टाइम का मील स्किप कर देते हैं, तो वो अभी दिन में नहीं लंच करेंगे। तो बस ये जो मट्ठा है दोनों बच्चों के लिए बन रहा है, और मट्ठा और खिचड़ी जो है वो खा के हम लोग अपना यहाँ पे लंच का काम ख़त्म करेंगे। तो ये मतलब मट्ठा तो मैंने अभी बनाया था, बच्चों को तो मैंने नहीं खिलाया। अभी बच्चे तो अपने ही समय से खाएंगे 2 बजे के अराउंड, लेकिन मैं थोड़ा पहले खाऊंगी, और लेकिन उससे पहले मैं अपना जो काढ़ा है वो पी लूँगी। तो ये मट्ठा बस बनाया मैंने, उसमें नमक वगैरह डाल के इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। उसके बाद मैंने अपना काढ़ा छाना और गरम गरम ही पी लिया। तो काढ़ा नहीं कहेंगे इसे, बस तुलसी की चाय आप एक तरीके से कह सकते हैं। इसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाई है मैंने। तो सारे ज़रूरी काम करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपने जो बैग है इसके पास आई, इसमें जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, तो ये भी खाली नहीं किए थे मैंने। अगर आज थर्सडे नहीं होता तो मैं आके सीधे इनको लॉन्ड्री में, मतलब सर्फ के पानी में धुलने के लिए डाल देती, लेकिन बृहस्पतिवार को हम लोग कपड़े नहीं धोते हैं, तो बस इसको ऐसे ही मैंने निकाला और इसको जस्ट ऐसे ही फैला दूंगी, और नेक्स्ट डे इसको मतलब सर्फ के पानी में धो लूँगी। तो बस जितने भी टॉवल और स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हैं इनको उठा के मैंने फैला दिया था ऐसे ही। और तो काढ़ा पीने और ये कपड़े वगैरह को सही करने तक फिर जो प्रेशर है रिलीज हो गया था। तो बच्चों को भी भूख लगी गई थी ठीक ठाक सी, तो हस्बैंड ने तो खाना नहीं था, उनके लिए फ्रूट्स कट कर दिए मैंने, तो वो फ्रूट्स कट खा रहे हैं, और मैंने भी साथ में बच्चों के लंच कर लिया था। तो बस इसके बाद फिर मैंने अपना जो दवा है दवाई खा ली थी, और उसके बाद किचन छोड़ने से पहले एक ये काम किया कि ये जो बेल रखा हुआ था ना, ये भिगाना था मुझे, मतलब इसको सोक करना था। तो ये जो बेल है ना, ये मैं खरीदती नहीं हूँ, हमारे जान पहचान के कोई हैं, मतलब फैमिली मेम्बर ही समझ लीजिए, उनके घर में बेल का बहुत बड़ा पेड़ है। तो ये जो बेल जब पक जाते हैं ना, तो ये अपने आप गिरते हैं ज़मीन में, तो ये फट जाते हैं, तो वो हमें मतलब बीच बीच में देते रहते हैं बेल। तो जब ये फटे रहते हैं ना, तो इनको फोड़ना भी नहीं पड़ता है, बस 2 पीस किए इसके, और इसके अंदर का जितना भी पल्प है वो पानी में मैं डाल के इसका शरबत बना लेती हूँ। तो बहुत नाम मात्र की चीनी डाल के मैं इसको बनाती हूँ। कई लोग इसमें जायफल पाउडर और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे इसका ऐसे ही फ्लेवर पसंद है, और मैंने दूसरे तरीके से कभी ट्राई भी नहीं किया।
तो बस इसका जो पल्प है वो डाल दिया पानी में, और थोड़ी सी चीनी ऐड करके इसको छोड़ दूंगी। तो ये जो गूदा है ना अच्छे से भीग जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो ये छन्ने में बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको बस भिगा के ढक के अभी ऐसे ही छोड़ दूंगी। बाद में जब आऊँगी किचन में चाय वगैरह के टाइम पे, तब मैं इसका काम करूँगी। तो ये रहता है कि शाम के टाइम पे जब कुछ ठंडा पीने का मन करता है ना, तो एक ऑप्शन अपने पास हो जाता है। तो आज आम पन्ना नहीं बनाया है तो बेल का शरबत बना लिया है। तो और इसके अलावा जो है इसके बाद किचन विचन साफ करी मैंने। ये बचा हुआ काढ़ा है, ये बाद में मैं पी लूँगी थोड़ी देर के बाद या शाम के आसपास। और ये जो थोड़ा सा दही निकाल के रखा है, ये जमाने के लिए रखा है, तो जब चाय बनाऊँगी तब पहले इसको जमा लूँगी। और इसके बाद जो है एक काम और जो मैंने सोच के रखा हुआ है, वो ये बत्तियां बनानी है, मतलब घी में लपेटना है इनको। तो एक कुछ बत्तियां बची थी, मैंने कटोरी में खाली कर दी है, और जिस डिब्बे में थी उसको वॉश कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिकना चिकना सा हो रहा था, तो उससे साफ़ कर दिया है। वो सूखेगा तो उसमें फिर फ्रेश बत्तियां बना के मैं डाल दूंगी। तो ये लंच के सारे बर्तन वर्तन धोने के बाद एक राउंड जो है बाहर की तरफ मुझे लगाना पड़ता है बीच बीच में। तो ये जो अचार रखा हुआ है ना बाहर, मतलब आके मैंने नहाने के बाद ये अचार बाहर रख दिया था, तो ये जो धूप रहती है ये शिफ्ट होती है, तो इस धूप के साथ ही मुझे जो अचार है उसको भी खिसका खिसका के रखना पड़ता है। तो हर 1 घंटे में या आधे घंटे में एक राउंड मुझे मारना पड़ता है। और थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा देख लो कहीं बंदर बंदर ना आ गए हों, तो ये एक चौकीदारी करनी पड़ती है अचार की। और इसीलिए मैंने दोनों अचार एक साथ डाल दिए थे, क्योंकि अलग अलग से दोनों के लिए काम ना करना पड़े। तो उसके बाद ना ये दही जो मैंने निकाल के रखा था, ये दही जमा दिया, और दही जमाने के साथ ही बच्चों को दूध देना। और मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने रेस्ट कर लिया था 1-1.5 घंटे का और दवा असर कर चुकी थी ना, तो थोड़ा सा आराम मिल गया था। तो बस बच्चों को दूध बना के दिया है, दही जमाया है, और अपना जो काढ़ा था उसको गर्म करके मैं फिर से एक बार काढ़ा पी लूँगी। तो बड़ा रिलीफ मिल जा रहा है इसको पी के। मतलब जो पैरासीटामोल मैं खा तो रही हूँ वैसे एक गोली सुबह शाम, लेकिन इसको पी के ना गले में बड़ा आराम मिल रहा है। तो इसलिए मैंने चाय नहीं बनाई, इसी को गर्म कर लिया। और काढ़ा पीने के बाद फिर जो है यहाँ पे मैं आ गई थी अपने कमरे में, जहाँ पे मेरी सिलाई मशीन रखी हुई है। तो ये जो कुर्ता मैं बहुत दिन से कट करके रखा हुआ है ना, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा करके रोज़ सिलती हूँ। बीच बीच में उठना पड़ता है, फिर मतलब बैठो फिर उठो, तो इस चक्कर में ना ये पूरा नहीं हो पाती है मेरी चीज़ें। तो थोड़ा करके जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है मैं सिलती रहती हूँ। तो काढ़ा भी पीती रही, और ये जो स्लीव है, ये स्लीव वाला पार्ट है, इसको बना रही हूँ मैं। तो इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए सिलाई करी है। उसके बाद जो है फिर गमलों में पानी डालना, मतलब शाम के टाइम पे 5-5:30 बजे तक ही काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपना रूटीन वाला जो डेली वाला काम है वो शुरू हो जाता है। तो गमलों में पानी डाला, उसके बाद जो है डिनर वगैरह की प्रिपरेशन। तो डिनर में मुझे सिर्फ मेरी और मेरे हस्बैंड की सब्जी ही बनानी है, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं उनकी किसी फ्रेंड का शायद बर्थडे था, या वो किसी चीज़ की ट्रीट दे रही थी, तो ये लोग सब गए हुए हैं बाहर। और मुझे सिर्फ अपना और हस्बैंड का खाना बनाना था। तो बस सिंपल सी तोरई जो है वो काटी है और डाल दी है कढ़ाई में, हींग जीरे से छौंक के। बस नमक मिर्च हल्दी डालेंगे इसमें, कोई प्याज नहीं, कुछ टमाटर नहीं, कुछ भी नहीं। और सब्जी साइड में रखने के बाद जो है ये घी की बत्तियों के लिए मैं घी यहाँ पे धीमी आंच में मेल्ट कर रही हूँ। और एक चीज़ मैंने आज जो करी थी वो ये थी कि इतनी धूप में मैं सामान लेने नहीं गई, मैंने जो सामान की लिस्ट है वो व्हाट्सएप डाल दी थी। तो ये सामान आ गया है घर पे, और उन्होंने मतलब जिनसे मैं लेती हूँ सामान, उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप फ़ोन कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे लिस्ट डाल दीजिएगा। तो वही मैंने करी है, और ये सामान घर पे आ गया। तो यूजुअली मैं ऐसा डेली के हिसाब से भी कर सकती हूँ, लेकिन ना वो ये रहता है कि कई बार बहुत बहुत डिफरेंट चीज़ें भेज देते हैं। कुछ मुझे चाहिए कुछ होता है, भेज कुछ देते हैं, कोई और ब्रांड का भेज दिया, इस तरीके की चीज़ें बहुत होती हैं। तो इसीलिए मैं जो हूँ पर्सनली खुद जाना और सामान लेके आना प्रेफर करती हूँ। लेकिन आजकल जो है धूप बहुत है, तो बिल्कुल मन भी नहीं कर रहा है जाने का। तो ठीक है, कभी कभार ऐसा भी चलता है। तो ये सामान आ गया था, इस सामान को मैंने खाली किया, बैग से निकाला नीचे और उसको सेग्रीगेट कर लिया, जो चीज़ जहाँ रखनी है। और इतने में जो घी है जो बहुत तेज़ गर्म था, ये हल्का सा ठंडा हो गया, तो इसमें मैंने ये बत्तियाँ ऐड कर दी। तो ये बत्तियाँ रेडीमेड है, मैंने मतलब खुद नहीं बनाई है, रेडीमेड बत्तियाँ हैं। इस बत्तियों को अच्छे से मिला के इसमें जाली लगा के रख दूंगी। तो जैसे ही ये ठंडा होगा तो वो जो धुला हुआ डिब्बा रखा है बत्तियों का, उसमें मैं इनको खाली कर लूँगी। और इसके बाद जो ग्रोसरी वाला सामान है ये खाली किया। तो बहुत सारी दालें वगैरह, काफ़ी सारा सामान ख़त्म था, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लानी थी और मैं सिर्फ गर्मी की वजह से नहीं जा पा रही थी। तो सीधे घर से दुकान और दुकान से घर वाला सीन चल रहा था आजकल, क्योंकि बहुत सच में बहुत तेज़ गर्मी है। और अगर अननेसेसरी ना ही निकलें घर से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें। तो ये जो सामान था ये रिफ़िल करना था, तो ये रिफ़िल किया है। सब्जी मेरी पक रही है साइड में।
हालांकि मुझे अभी कुछ दिन के बाद निकलना है, मतलब शायद हम लोग कहीं जाएं घूमने फिरने के लिए। अभी प्लान जो है सिर्फ दिमाग में है, अभी कुछ उसका पता नहीं है कि वो फाइनल होगा भी कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा मेंटली ये भी है कि ग्रॉसरी वगैरह ला के भर के मैं रखूं, जिससे कि जब अगर मुझे जाना पड़ जाए या जाके हम घर वापस लौट के आएँ तो काम थोड़ा सा कम रहे। तो इसलिए भी जो जितना भी ग्रॉसरी का सामान है ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में रिफिल करके भर के जा रही हूँ, मतलब सारा स्टॉक फुल करके जाऊंगी अगर जाने का बना तो। और अगर कैंसिल हुआ तो कैंसिल ही हो गया, फिर भी सामान तो लाना ही था। क्योंकि जब घर छोड़ के आप बहुत टाइम के लिए या मतलब कुछ दिनों के लिए निकल रहे होते हो ना, तो ये करना चाहिए कि मुझे लगता है सारे जितने भी काम हैं जो हम कर सकते हैं जाने से पहले वो निपटा के चले जाएं तो बहुत सही रहता है। आके आपको देखो जो आप सामान वामान लेके गए हो वो सारा सेटलमेंट करना, कपड़े धोने का काम, चीज़ें जगह पर रखने का काम, प्लस आपकी एब्सेंस में जो चीज़ें फैलती हैं या जो घर फैलता है या बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जो हम जाने से पहले नहीं कर सकते, सिर्फ आने के बाद ही कर पाते हैं वो सारे काम। तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहते हो जब आप घर के सारे काम निपटा के जाते हो, प्लस जहाँ आप जाते हो वहाँ भी एंजॉय कर पाते हो। तो ये शाम का यानी कि रात का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। दही जम चुकी है और ड्राई फ्रूट्स मैंने सोक करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।